देखिए, ये मामला ऐसा रहा कि मित्रम की जो फैमिली रही, इसने एक प्रोजेक्ट बनाया कि कैसे हम लोग का जो परिवार है, ये परिवार कैसे आपस में संगठित होकर के, अभी तक हम समाज सेवा कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हो रहे थे, बट कैसे हम लोग मिल करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी बेहतर बनाएं। हम लोगों ने एक अच्छी मानसिकता के साथ, एक बेहतर मानसिकता के साथ एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की, DTR, दीप टगोरी रोशन। उस कंपनी की मानसिकता ये थी कि हम एज अ फाइनेंस कंपनी के रूप में काम करें, अपने ही टीम के लोगों से पेमेंट लेकर के अपने ही टीम के लोगों को सपोर्ट करें। अगर सपोज करिए इस वक्त हमारे पास अगर ये 8 लोग दिख रहे हैं, अगर 8 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दिया तो 80 हज़ार का पेमेंट हमारे पास आ गया। दीपमाला मैडम ने कहा कि भाई हम एक छोटा सा वो कह सकते हैं चाय की दुकान खोलना चाहते हैं। अब 80 हज़ार का पेमेंट अगर हमारे पास है तो हमने दीपमाला मैम को दे दिया, उन्होंने अपनी चाय की दुकान खोल दी, उनको 2 लाख 2.5 लाख का फ़ायदा हुआ, उन्होंने हमारा पैसा रिटर्न किया प्लस कुछ प्रॉफिट दे दिया। फिर हमने उस प्रॉफिट को लिया, हमने संगीता जी को दे दिया। संगीता जी ने बोला कि भाई वो कहीं पे एक चूड़ी की दुकान खोलना चाहती हैं, उनकी चूड़ी की दुकान खुल गई। चूड़ी की दुकान खुल गई, फिर क्या हुआ, उनको भी प्रॉफिट हुआ, उन्होंने भी पैसे को रिटर्न किया। फिर उस पैसे को हमने विजय सर को दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग पैसे को रोटेट करके, एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, बहुत छोटा अमाउंट जो था उसको रोटेट करके एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते थे। जिस तरीके से आप लोग को पता होगा, बेबी जी की शादी का मामला हुआ, अचानक उनके घर में सिर्फ 50 हज़ार की बात पड़ गई। मामला 50 हज़ार बहुत छोटा अमाउंट भी नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, लेकिन हमारे इसी मित्रम परिवार ने इकट्ठा होकर के उस पैसे को ना केवल इकट्ठा किया, बल्कि वहाँ पे हम खड़े हुए और जा कर के हम लोगों ने उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो स्कूल ऑफ फाइनेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया ताकि हम लोग ये सीख सकें कि फाइनेंस को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। टोटली मकसद ज्ञान था, मगर सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान पढ़ाई करने से नहीं चलेगा कि हम आपको बता दें IPO क्या है, कंपनियाँ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जान लेने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली आपको सीखना भी पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्टअप किया DTR, दीप टगोरी रोशन नाम की छोटी सी MSME की कंपनी रजिस्टर्ड की। आप लोगों को पता है कंपनी का जो सर्टिफिकेट था वो भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया गया, सभी लोगों की कंपनी बनाई गई। उसके बाद से जब हम लोगों ने चीज़ों को स्टार्टअप किया तो हम लोगों में सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट वर्दी, जिस पे हम सभी ट्रस्ट करते थे, वो टगोरी मैम थी। सभी लोगों को ये था कि भाई टगोरी मैडम है तो चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो इसलिए हम लोगों ने टगोरी मैम को लीड दिया, काम सभी लोग कर रहे थे, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल थे, बट फ्रंट लेवल पे टगोरी मैम का नाम आ गया। टगोरी मैम के नाम पे कंपनी बन गई और सभी लोगों का कंसेंट था। हम लोग कुछ भी कर रहे थे तो कोई भी चीज़ उसमें ऐसा नहीं था जो बिना किसी से पूछे हुए अचानक में किया जा रहा था। फिर एक छोटा छोटा अमाउंट सभी लोगों ने, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 5 हज़ार, 50 हज़ार, मेरा खुद का 50, 60, 70 हज़ार रुपये मेरा खुद का फंसा हुआ है। विजय सर का भी बड़ा अमाउंट है, बबीता मैम का भी बड़ा अमाउंट है। हम लोगों ने पैसों को इन्वेस्ट किया और ये सोचा कि हम लोग मिल करके एक बड़ी पूंजी लगा करके एक बड़ा एक बेस तैयार करते हैं, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं। हमारे पास अबाउट टू टारगेट करीब 2 लाख रुपए हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। 2 लाख बहुत छोटी अमाउंट भी नहीं होती है, बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं होती, बट हमारे पास मित्रम का अपना एक पूंजी आ गया था। ये बड़े ही मतलब बहुत ही उत्साहजनक बात थी कि ये जो हम लोग टेम्पल चला रहे थे, गूगल मीट चला रहे थे, इसकी पावर की वजह से, गॉड मित्रा पे ट्रस्ट की वजह से हम लोगों ने एक पूंजी इकट्ठा कर ली थी जिससे हम भविष्य में कुछ बहुत अच्छा करने वाले थे। पर इस विश्वास में कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाहे। हमारा अपना बंदा, हमारा अपना घर का जिसे कहते हैं, जिस पे हमने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, सबसे ज़्यादा विश्वास किया, रोशन, जिसके परिवार के बारे में हम जानते थे कि उसकी दो दो तीन तीन बेटियां थीं, आर्थिक स्थिति हम जान रहे थे, उसकी कंडीशन बहुत बेकार भी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, सभी कॉमन मैन थे। इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया और उसे मौका दिया कि भाई रोशन आप जो है इसमें हमें सपोर्ट करिए। रोशन ने हमारा विश्वास जीता, फ्रॉड किया, क्या कहते हैं कि मक्कारी की, और सभी के दिमाग में ये बात डाला कि हम सभी सेफ नेट में हैं। हर बार वो फ्रंट पे आया जब भी उसको बुलाया गया, उसने आकर के अपना कमिटमेंट भी दिया कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। फाइनली हम लोगों ने जब अपना पेमेंट उसको दिया तो साथ में बात थी कि हम अपने फाइनेंस का सिक्योरिटी कैसे लेंगे। तो सिक्योरिटी के तौर पे हमने रोशन से उसका जो आधार कार्ड था उसका लिया, फ़ोटोग्राफ लिया, उसका घर का एड्रेस लिया, सारी चीज़ें ली जो कि ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। उसके अलावा हम लोगों ने रोशन से अपने चेक भी लिए। वो चेक इसलिए थे कि अगर कोई बात हो जाती है, हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है,
तो उसके पैसे के बदले में उसको हम एक चेक देते हैं जो सिक्योरिटी के पॉइंट से था। तो जिन भी लोगों का पैसा बाकी था उन सभी लोगों को हम लोगों ने चेक दिया था। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चेक की कंडीशन क्या है। हम लोगों ने चेक टगोरी जी को भेजा था। टगोरी जी, आपको चेक मिल गया है? जी सर, मिल गए। अभी आपके चेक की क्या कंडीशन है? आपका चेक कहाँ पर है? सर मेरा बाउंस भी हुआ है सर, और उसका मैंने मेमो जो है वो लेके रखी हूँ। और मुझे अभी अगला आपने बोला था कि मुझे ये करना है उसको, तो ठीक लीगल है। नोटिस के लिए तो मतलब मैं बात आपके पास ये आपके करती हूँ, पास मेरा ठीक यही है। है आधा। मतलब आपके पास चेक बाउंस हो चुका है और बैंक का स्टेटमेंट भी आपके पास है। ठीक है। जी जी चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास इस तरह का है। हमारे पास में पूजा जी हैं। पूजा जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही पूजा, है। आपके चेक का क्या स्टेटस है? सर, चेक तो बाउंस हो गया है, बट कल जाएंगे, चेक निकालेंगे और 2-3 दिन में वो नोटिस पे चला जाएगा। मतलब बैंक का जो नोटिस है वो आपको कल मिल जाएगा, 2-3 दिन में मिल जाएगा? हाँ, कल मिल जाएगा। वैसे ठीक भी है। वो बाउंस हो ही गया हाँ है, हाँ, तो तो बस कल रखे ही मतलब होंगे, बस बैंक का, जाके हाँ, निकाल बैंक का लेना। स्टेटमेंट तो आपको कल मिल जाएगा, गारंटी। कल आप जाएंगी तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो चलिए, फिर कल ही सारा प्रोसीजर मैं कर दूंगी। ठीक है। 2-3 दिन में वो नोटिस बन के तैयार होके चला जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत इस बहुत हफ्ते धन्यवाद। हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कर दिया तो। विजय सर को भी चेक हम लोगों ने भेज दिया था। मेरा ख्याल है कि शायद विजय सर को चेक रिसीव हो चुका है। विजय सर, प्लीज़ अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप अपना स्टेटस बताएं। जी जी सर, मेरे पास एक्चुअली एक चेक तो पहले ही आ गया था, लेकिन हम्म, मेरी कुछ टेक्निकल वजह से मैंने उसमें गलत शायद भरा गया था कुछ, इसलिए वो चेक हमने जमा नहीं कराया। ये चेक भी मेरे को मिल गया है, फ्राइडे को मिला। सैटरडे को बैंक क्लोज था और आज भी बैंक क्लोज था, मैं कल उसको बाउंस करवाऊंगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपमाला मैडम, आपको चेक मिल गया है? ये सब ठीक मिल गया मुझे भी। चेक आपके पास में है? ये सब बिल्कुल। तो आप उसे बैंक में यथाशीघ्र, जितनी जल्दी आप उसे लगा देंगी तो वो बाउंस हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चेक को अपने पास रख करके चेक को मतलब बर्बाद ना करें, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, चेक को सिर्फ बाउंस करवा दें आप। ठीक है, बैंक में लगा दीजिए, अपने आप बाउंस हो जाएगा और आपको बैंक का स्टेटमेंट मिल जाएगा, जिसकी ज़रूरत हम लोगों को है। ठीक है। तो आप सभी लोग जिनका भी चेक बाउंस हो जा रहा है वो बैंक का स्टेटमेंट ज़रूर ग्रुप में डालें, ताकि हम सभी के पास कॉमन जो है वो पता चल सके कि क्या कंडीशन है। तो सबाजीत जी, आपको भी चेक मिल चुका है? हमको सर 1-2 महीना पहले मिला था, मगर हम देखे कि एक फ्रॉड हुआ है, तो फिर जैसी चेक डालेंगे फिर फ्रॉड में जाएगा, तो हम उसको कहीं रखा होगा, रख के छोड़ दिए और उसको सीधे समझे कि हम 10,000 हमरा ये दान कहीं दे दिए थे। नहीं दिल के नहीं बात नहीं बता रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, तो सबाजीत जी। आज भी हम उसके चक्कर में नहीं हैं। उस खैर चर्चा आप कर दिए तो ठीक है, वो नहीं। अलग विषय है। तो उसको चेक होगा कहीं, ठीक है। मगर हम नहीं डाले। हम जाने की नेसेसरी है कि फ्रॉड है और फ्रॉडिंग है, तो हम नहीं नहीं डाले। नहीं, मैं बता दूं आपको, देखिए हम लोग तो जो देखिए। विधि व्यवस्था जो चालू हुआ था उस विधि व्यवस्था पर खड़ा नहीं होता है, तो हम नहीं दो नहीं लोग तो नहीं रोज नहीं एक देख नहीं रहे नहीं, हैं कि यही सबा तमाशा सबा चल रहा सबा है। सबाजीत जी, थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पे हमारे कुछ पॉइंट्स होंगे। ठीक है। आपके पास जो चेक है, मतलब चेक आपके पास है। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाँ, कि आप जरूर बस, होगा। हाँ, बस आपको करना ये है कि आपको उस चेक को सिर्फ बाउंस करवा देना है। ठीक है। आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट भरिएगा, जो भी आपको अमाउंट आपको लगता है, और बैंक में लगा दीजिएगा। बैंक आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि भाई किस कारण चेक बाउंस हुआ है। इतना करना जो होगा वो हमारे पूरे मित्रम परिवार के लिए बहुत बड़ा एहसान होगा आपका, और आप एक क्रिमिनल घोषित कर देंगे। ठीक है। हम अभी तक रोशन को क्रिमिनल नहीं घोषित कर सकते जब तक उसका कोई क्राइम नहीं है। उसने पैसा लिया है, ये क्राइम नहीं है, लेकिन उसने चेक जो है वो बाउंस किया है, ये उसका क्राइम है। तो अगर हम 10 जगहों से उसको क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चेक को आप प्लीज़ ढूंढिए और उसे बैंक में लगा दीजिए। आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आप बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को करिए। ठीक है। हमारे साथ में टैगोरी मैम के बाद फिर बबीता मैडम है। बबीता मैम अगर हैं, आवाज़ आ रही है? आ रही है। मित्रम प्रणाम। मित्र मैडम, मैम आपके चेक का क्या सिचुएशन है? हाँ, मैंने चेक बाउंस करा लिया, उसका स्टेटमेंट भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है। तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो हैं अपना बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको आप लोग प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इस वक्त हम लोगों की स्थिति क्या है। ठीक है। मैं आप लोगों को अपनी स्थिति बता दूं, मैंने भी अपना चेक बाउंस है। करवा दिया है, और मुझे भी वो स्टेटमेंट मिल चुका है कि इनसफिशिएंट अमाउंट
ठीक है, यानी पैसे की कमी की वजह से 2 लाख जो है वो हमें पे नहीं हो पाया, यानी कि हमारा जो चेक बाउंस है वो कंप्लीट एक तरीके से रोशन के खिलाफ बन चुका है। ठीक है, अब अगर हमारे दीप सर, एक चीज, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम बताएं। मैंने वो उसका एक लीगल नोटिस के लिए आपने बोला था कि लीगल नोटिस के लिए आप किसी वकील से ये करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, तो मैंने मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझसे पूछा कि आपने उसको पैसे कैसे दिए थे, जिस हम्म जैसे मैंने, रोशन ने मुझे चेक दिया, हम्म मैंने चेक डाला, चेक बाउंस हो गया। हम्म तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि आपने जो जिस व्यक्ति का चेक बाउंस हुआ आपने उसको पैसे कैसे दिए थे, कैश में दिए थे, चेक से दिए थे, गूगल पे से दिए थे? तब मैंने बोला कि सर मैंने पैसे उसको डायरेक्ट तो दिए नहीं थे, बट मैंने थोड़ा सा बोला कि मुझे थोड़ा सा सीनियर वकील से बात करना पड़ेगा कि डायरेक्ट लेन देन है नहीं तो उसमें क्या करना है, उसका कुछ अलग प्रोसीजर है। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, फिर मैं वो आपकी गाइडेंस का वेट कर रही थी कि आप आगे क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं धन्यवाद। बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए ऐसा है, एक तरीका ये होता है कि आपका जब चेक बाउंस होता है तो आपको जैसे बोलते हैं कि हम कोर्ट में जाएं, हम डायरेक्ट जा कर के कोर्ट में केस कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वही है कि आपका चेक बाउंस हुआ है तो ये मैटर जो है, ये मैटर एक कह सकते हैं क्राइम का मामला है, तो आप उस पर एफआईआर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर एफआईआर भी कर सकते हो, भाई मेरा चेक बाउंस हुआ है और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है, आप अगर करते हो, देखिए अभी क्या है, अभी हम टेक्निकली हम अपने जो हमारे लीगल एक्सपर्ट जो हम लोग को इस वक्त गाइडलाइन दे रहे हैं, ठीक है, वो अहमद जी हैं। तो अहमद जी किन्हीं कारण से अभी थोड़ा सा ड्राइविंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जुड़ूंगा। ठीक है, तो वो जुड़ेंगे तो आगे मैं गाइड करेंगे। बट हम सभी का जो प्रयास है वो बहुत अच्छा प्रयास है कि सभी लोगों ने लीगल तौर पे, अगर आपने किसी को चेक बाउंस कर दिया है तो वो लीगल तौर पे वो फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, आपने उसको पैसे कैसे भी दिए थे, बट उसने तो आपको चेक दिया ना, उसने सिग्नेचर किया ना, तो उसके नाम का चेक बाउंस हुआ है, मतलब वो आदमी गलत था। मैं अपना चेक सिग्नेचर करके किसी को भी नहीं दे दूंगा, ब्लैंक चेक तो नहीं दे दूंगा ना, इसका मतलब मैंने आपसे पैसे लिए। आपने दीप जी को पैसे दिए, दीप जी ने उसको पहुंचा दिया। ठीक है, तो दीप जी को आपने पैसा दिया तो दीप जी ने उसको दिया, तो कल को आप वो रोशन कहते हैं कि नहीं मेरे को पैसा नहीं मिला, तो आप कहोगे ना कि भाई तो दीप सर इसका गवाह है। ठीक है, दीप सर ने आपको पैसा दिया तभी तो आपने उनका रसीद दिया। अब मुद्दा नहीं कि पैसा लिया दिया, मुद्दा ये है कि रोशन जी ने ये तो कहा ना कि भाई हम आपसे सामान ले रहे हैं और ये उसका पेमेंट है। यहाँ मुद्दा आपने पैसा दिया या दिया नहीं है, मुद्दा चेक बाउंस का है, आपका चेक बाउंस हुआ है। यानी कि रोशन जी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अगर जा कर के ये जो चेक आप लगाइएगा तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, चाहे आपने कोई पैसा नहीं दिया हो, कोई मतलब नहीं कि आपने पैसा दिया या नहीं दिया। रोशन ने तो आपको चेक दिया ना, आप रोशन के साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, रोशन ने आपको चेक दिया यही कि भाई चलो हम आपको दान कर रहे हैं। रोशन ने ये कह दिया कि बबीता मैडम हम आपको ये भाई 20,000 रुपये दे रहे हैं कि आप ये पैसा रख लो, अपने घर में काम कर लेना। भाई आप अगर मंदिर में भी जा रहे हो और वहाँ फ्रॉड चेक दोगे तो मंदिर की भी तो बेइज्जती है ना। आप मंदिर से कुछ ले नहीं रहे हो, बट आपने कहा यार मैं तो बड़ा दानवीर आदमी हूँ और मैं 2 लाख 2 करोड़ रुपए का मंदिर भी चेक, चाहे तो आप पे केस कर सकता है, वो आपने केस अगर कर देगा। बाउंस चेक दिया तो। आपने चेक बाउंस किया मतलब आपको केस करने का बनता है कि भाई मेरे को धोखा दिया गया, आपको चेक नहीं देना चाहिए था। रोशन की गलती ये नहीं कि आपने उसको पैसा दिया नहीं दिया, रोशन की गलती है कि उसने आपको एक बाउंस कर दिया आपका चेक। रोशन ने आपको चेक क्यों दिया, अब भूल जाइए कि आपने पैसा दिया, वो बात ही मत करिए। ये बात होना ही नहीं चाहिए कि आपने पैसा दिया या नहीं दिया। बात ये कि रोशन ने आपको चेक क्यों दिया, जब उसको पैसा नहीं देना था तो उसने चेक क्यों दिया, हमको बात इस पे डिस्कशन करनी है। आपको किसी से ये बात कहने की ज़रूरत नहीं कि आपने पैसा दिया या नहीं दिया, आपको सीधे कहना है कि रोशन ने हमको चेक दिया जो कि फर्जी है। मतलब सीधे सीधे बात है कि उसने हमको चेक दिया, ये कहा कि इसमें पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैसा आपको नहीं मिला, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अपना वादा तोड़ा, बात ख़त्म। ठीक है, तो आगे हम लीगल प्रोसीडिंग क्या करेंगे उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा ये है कि सभी लोगों को पहले बस यही कहना है कि रोशन ने अपना वादा तोड़ा, रोशन ने लिखित रूप में अपना वादा तोड़ा। लिखित रूप में कैसे तोड़ा, लिखित रूप में उसने एक चेक दिया, अपना सिग्नेचर किया और उस पर लिखित रूप में है कि भैया आपको इतना नहीं पैसा। सर, मैं ब्रेक कर रही हूँ, हाँ मुझे बस एक चीज जाननी थी। हाँ हाँ हाँ, बताएं। जैसे कि चलिए अभी मैं कल चेक ले लूंगी और कल मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाएंगे शाम तक। हम्म तो वो मुझे लगता है 26 27 तक तो मतलब नोटिस हम मतलब कोरियर कर देंगे। हम्म
क्योंकि 30 तक मेरी लास्ट डेट है, 30 से पहले हम डाल देंगे स्पीड पोस्ट में। हम्म तो डाल दिए तो 30 दिन का हो जाएगा बाढ़, हम्म मतलब जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाएगी, हम्म मतलब हो जाएगी। हम्म तो उसके बाद हमारे पास 15 से 1 महीने तक का टाइम होता है, मतलब सीधे केस करने के लिए। तो वो केस आप जो आपके जो वकील है अहमद सर, वो वो करें या फिर हमें अपना पर्सनल वकील करना होगा? देखिए, पहली चीज़, ये तो माइक आपने बहुत अच्छी चीज़ रखी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम लोग की एक कंसल्टेंट है, ठीक है, भारती दीदी नाम है उनका, और वो यहाँ पे आप कह सकती हैं कि ये जो कचहरी होता है उसमें वो 2 बार भारती पांडे यहाँ पे वो निर्विरोध चुनाव लड़ चुकी हैं, और वो पुस्तकालय मंत्री जो होता है वहाँ पे वो चुनाव जीत चुकी हैं। और चूँकि मैंने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है तो मैं उनके सुपरविज़न में ही मंडे से ज्वाइन कर रहा हूँ अपना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो केस है वो कह सकते हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं जैसे अहमद जी हैं और भारती दीदी, वही करनी है, ठीक है। तो तो इसलिए ठीक है सर। सर एक सेकेंड, आप आपकी बात मैं यहाँ समझ गई। जैसे कि अभी चलिए पर्सनली सबने नोटिस भेज दिया, नोटिस में भेजने में ज्यादा नहीं, 300-400 खर्चा लगता है, वो हो जाएगा। हाँ हाँ। हमने नोटिस भेज दिया, अब हम्म, नोटिस जो पता आपने दिया है वही बस सेम वही पता राजस्थान है। का। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वहां हमने भेजा, हमारे पास 30 दिन का टाइम है हम्म नोटिस भेजने के बाद। हम्म। तो मेन बात है कि हम फिर नोटिस भेजने के बाद एक हमारे पास फोटोकॉपी भी रहेगी, हाँ वो हाँ। सारा जो भी हमने हम्म भेजा है। हम्म। तो उस प्रिंट आउट को मैं आपको एज अ कोरियर फिर करूंगी कुछ दिन बाद, हम्म। अभी फिर मैं पूरे कोरियर नहीं कर दूंगी तो नहीं आप केस नहीं करेंगे? नहीं, पहली बात आप देखिए, अभी जो मैं देखिए कह सर, मेन बात है ना, देखिए सर, अभी सबको लगता है लेकिन ना, कानून भी लिमिटेशन एक्ट के तहत ही काम करती है, बिना परिसीमा के कुछ भी नहीं है। पूजा, अभी मैं बोल लूँ अपनी तो बात, मुझे बोलने हाँ दीजिए बोलिए। प्लीज़। हाँ, मुझे बोलने दीजिए चीज़ों को। अभी देखिए, कोई भी काम हमको करना है स्टेप बाय स्टेप में करना है, हम बहुत लंबा भविष्य की बात ना करें। हमारा पहला मिशन था नहीं, आप लोग। तो मेरा पूजा भी थोड़ी, सेकंड स्टेप ही बोल रही हूँ मैं। पूजा आप थोड़ी देर माइक बंद करिए, क्योंकि अभी ओके। अभी बबीता मैडम ने लिखा कि उनको निकलना है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं कंसल्टेंट बन के आप लोग को कंसल्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे सुनिए, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करेंगे। सभी लोग एक ही कॉमन स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। स्ट्रैटेजी एक ही रहेगी, हर कोई एक ही रूल फॉलो कर रहा है। पहला हमारा जो स्टेप था वो था सभी के हाथ में चेक पहुंच जाना। तो मुझे लगता है इसीलिए मैंने पर्सनली आप सभी लोगों से पूछ लिया, आप सभी लोगों ने बोला कि सभी लोगों को चेक मिल गया, ठीक है, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप था कि सभी लोग जो है वो चेक को बैंक में डाल दें, आप में से मैक्सिमम लोगों ने उसे डाल दिया, दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप पूरा होना है कि बैंक से आपको एक नोटिस मिल जाना है कि भाई ये जो चीज़ है ये तो फ्रॉड है। मतलब अब आप सभी लोगों ने, जितने भी लोगों के पास बैंक का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट प्रूफ करता है कि विजय जी के परिप्रेक्ष्य से, भाई विजय जी का जो बैंक है उसके अनुसार रोशन चोर है, पूजा जी का जो बैंक है उसके हिसाब से रोशन चोर है, टगोरी जी के बैंक के अनुसार रोशन चोर है, दीपमाला जी के बैंक के अनुसार रोशन चोर है, सभाजीत जी के हिसाब से रोशन चोर है। समझ रहे ना? इसका मतलब कि हम तीसरे स्टेप में पहुंच गए। अब इसके बाद जो चौथा स्टेप होगा वो हम आपको आगे गाइड करेंगे, लेकिन पहला जो हमने कहा ये तीसरा स्टेप जो है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सिर्फ आप बैंक में चेक को लगा दीजिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और अपना जो बैंक का स्टेटमेंट है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत लंबा डिस्कशन करके हम आपको पूरा केस नहीं फाइनल करा देंगे गूगल मीट पे, और वो हो भी नहीं पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सिर्फ अभी पहला एक एक स्टेप फॉलो करिए, भविष्य मत देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए, आप लोग को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग सिर्फ कमांड फॉलो करिए, कम से कम स्टेप फॉलो करिए। बबीता जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारा तीसरा स्टेप फॉलो कर लिया है। उनके पास बैंक का स्टेटमेंट आ चुका है, मेरे पास आ चुका है, टैगोरी जी के पास आ चुका है। हम सभी लोग अपना स्टेटमेंट जो है कल ग्रुप में डाल देंगे। आगे जो बाकी लोग बच्चे हैं जैसे सभाजीत जी, उसके बाद से नहीं, मैं आप लोग को आज्ञा नहीं दे सकता, ये सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका की बात है, ठीक है। आप लोगों ने अगर मुझे अपना सलाहकार माना है और आप लोग हमेशा से ये कहते हैं कि मैं एक गुरु की भूमिका में हूँ, तो ये लड़ाई अब आप लोगों की हो या ना हो, बट मेरी तो पर्सनल है। आप में से जितने भी लोग इस लड़ाई को छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, बट मैं रोशन शर्मा को ना भूलूंगा और ना माफ़ करूंगा। अगर नर्क के आखिरी दरवाजे तक जाके मुझे उनसे लड़ना पड़ा तो ये दीप का वादा है कि दीप लड़ेगा, ठीक है। और दीप ना भूलता है और ना माफ़ करता है।
तो ये मेरी पहचान है, ठीक है। हमको भले टाइम लग जाए, लेकिन ना मैं भूलूंगा और ना मैं माफ़ करूंगा, ये मेरी कट्टर पहचान है। तो फिलहाल अभी मेरी रिक्वेस्ट है सभाजीत जी से, दीपमाला जी से, आप लोग के दिमाग में ये बात होगी कि अरे यार कुछ हो नहीं सकता कुछ, ठीक है, मेरे पे रिक्वेस्ट करिए, मेरे पे एहसान करिए, आप लोग सिर्फ उस बैंक को जा कर के चेक दे दीजिए। आपका 200-300 जो कटेगा आप बोलिएगा तो मैं दे दूंगा। अगर आपको कंडीशन ऐसी कि नहीं यार मैं 200 नहीं कटवा सकती हूँ तो आप मेरे से ले लीजिएगा, लेकिन मुझे बैंक का स्टेटमेंट आप दे दीजिए। आप लोग सिर्फ रोशन शर्मा को क्रिमिनल बनाने में मेरी मदद कर दीजिए, इतना एहसान आप लोग करिए, ठीक है। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। अगर आप लोग नहीं लड़ना चाहते ना तो ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, तो मेरे को मदद करिए और सिर्फ रोशन शर्मा के खिलाफ आप बैंक का स्टेटमेंट मुझे दे दीजिए। बाकी चीज़ें क्या करनी है मैं करने में सक्षम हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो विजय सर हैं, विजय सर पे मुझे उम्मीद है विजय सर आराम से कल बैंक में लगा देंगे और विजय सर का भी स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। तो आगे की जो स्टेप होगी आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टेप किया, सभी की हाँ स्थिति सभी को पता चल सर। चुकी है। आप मुझे हाँ सर बताएं। ठीक है सर, तो मैं वो नोटिस भेज दूँ ना? नोटिस, हाँ आप अपनी बात से भेज दीजिए, आप एकदम आप भेजा, बिल्कुल वेट मत करिए, आप डाल दीजिए, आप लीगल है, खुद वही एक मैं आप कह एक रही, खुद, क्योंकि मेरा 30 तारीख तक नहीं नहीं डेट है, आप तो एकदम मैं कर दीजिए, नोटिस आप एकदम कर दीजिए, आप एक खुद एक एडवोकेट हैं, बहुत सारी और चीज़ें आपको। नोटिस की जो प्रिंट आउट है मैं उसका आपको हाँ बस आप कोरियर कर कर दीजिए, दूंगी सीधे। क्योंकि मैं एक एक सीधे स्टेप, आपको भी कोरियर कर दूंगी, हाँ आप हाँ मुझे एड्रेस दे हाँ दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी करेंगे सबको पता क्योंकि होना आपके पास चाहिए। हार्ड कॉपी, सुनिए, आपके पास अगर हार्ड कॉपी रहेगी ना तो आपके लिए इजी होगा ना हाँ हाँ केस हाँ, करने में। ठीक है। कह दीजिएगा मेरी साइड से, आप अगर मतलब मेरे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इस केस को, तो आप देखिए, मैं आपको पूरी फाइल दे दूंगी, भेज हाँ दूंगी हाँ आपको। हाँ, ठीक है, जो वो आगे हम नोटिस लोग, भेजूंगी उसमें ठीक है। सारा रहेगा प्रिंट आउट का, पूजा अभी जितना इसलिए ताजा, आपको इजी रहेगा, पूजा फोटो से हम, नहीं, आपको उससे ज्यादा इजी पूजा हमने रहेगा। आपसे कहा ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा, आपने जो कहा आप करिएगा, बताइएगा मत, ठीक है, आप करिए। अभी फ़िलहाल आपको बता दिया गया। सभी लोगों को, कोई किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई पूछना है, कोई कुछ कहना चाहता है? तो अभी क्या एक उस एड्रेस पे लीगल नोटिस भेजनी है, मुझे क्या करना है जी? बस मैम फ़िलहाल अगर आपसे मैंने कहा ना कि एक जो आपको एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है ना, उस एड्रेस पे आप एक हाँ, लीगल नोटिस भेज दीजिए कि भाई हमारा जो चेक है वो बाउंस हो गया, तो आप बताओ कि आप इस पैसे को क्या करोगे, ठीक है। आपको तो सिर्फ ये क्या कहना है, ये एक लॉयर ही भेजेगा ना? हाँ वो लॉयर के पैड पे जाता है, ठीक है ना। आपको अच्छा, सिर्फ ये कहना कि भाई आप डिसऑनर, आपकी बेइज्जती हुई है ना, आपका भाई चेक आपका बाउंस हुआ तो आपकी रिस्पेक्ट चली गई, आपका इज्जत खराब हो गया। आपको बस ये कहना है कि भाई ठीक आप ठीक, जो, आपने जो चेक समझ भेजा गई है, समझ गई। हाँ बस, ठीक है ना। आपको ये नहीं प्रूव करना तो है वो कि जो आपने, वो क्या गंदा नाला क्या लिखा था उसी एड्रेस पे ना, किस एड्रेस पे? अब मैडम वो गंदे नाला के कीड़ा है तो हम लोग क्या करें बताइए, फिर हम तो गंदे नाली पे ही भेजेंगे ना। उसी उसी एड्रेस पे ना भेजना बस है? जो उसने कहा है हम तो वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, हमको तो उसका मीने का कुछ पता भी नहीं कि वो जिंदा भी है कि मर गया, सुसाइड कर लिया, हमें तो नहीं नहीं मालूम तो ना। वो कंफर्म करे, उसी एड्रेस पे उसी पे, भेजना है ना? उसी पे जो ओके उसका आधार ओके, का एड्रेस मैं है। भिजवा हाँ दूँ। ठीक ओके है, उसका जो आधार का जो एड्रेस है, देखिएगा आधार का एड्रेस मैं फिर आपको कल मैं भेज दूंगा दोबारा से, ठीक है। हाँ, उसी ग्रुप में एक बार रिमाइंडर मैं कर आपको वो रिमाइंड कर दोबारा देता भेज हूँ, दीजिएगा, मैं हाँ भिजवा दूँ। हाँ, उसका जो आधार का एड्रेस है, एक्चुअली आधार पे जो एड्रेस है मुझे ध्यान नहीं किया है, जो आधार का एड्रेस होता है वही उसका घर का एड्रेस माना जाएगा, तो आप उसके घर के एड्रेस को भेजोगे, उसके आधार पे एड्रेस भेजोगे। मैं अभी फिर से आप लोग को कर देता हूँ, ठीक है। और कोई कुछ कहना ओके, चाहता तो प्लीज़ कह दे, हम लोग अपने मीट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सर। हाँ पूजा कुछ कह रही हैं आप? बस थैंक यू बोलना था, अच्छा बस, चलिए, और कुछ नहीं। नहीं पहले तो थैंक यू मुझे आप लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब भी इमरजेंसी में भी आप लोग को कॉल किया जाता है तो आप लोग जुड़ जाते हैं। और दूसरी एक चीज़ है, आप लोग को पता होगा कि भाई अभी टेम्पल चल रहा है, तो टेम्पल चल रहा है, हमेशा टेम्पल खुल रहा है, तो आप लोग टाइम निकाल के थोड़ा जुड़ा करिए, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। टेम्पल हमारा हाँ, परिवार इसके है, लिए मेरी तो गलती है। उसमें आप लोगों को भाई हमेशा रिमाइंड किया जाता है, तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए जुड़िए, नहीं बोल सकते हैं तो सुनिए कम से कम, क्योंकि बहुत अच्छी परिचर्चा होती है और आप लोगों के जुड़ने से मोटिवेशन मिलता है। हम लोग हमेशा से ये बात कहते आए कि भाई जुड़ा करो, नहीं बोल सकते हो तो सुना करो। तो आप लोगों को पता है कि टेम्पल आने से क्या फ़ायदा होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हमको अगर बार बार बोलना पड़े तो मतलब नहीं है, जो लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ें, ठीक है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, मित्रम प्रणाम, शुभ रात्रि, अपने का ख्याल रखें, कल अगर टाइम मिले तो टेम्पल में जुड़ें। सभी को मित्रम प्रणाम, शुभ रात्रि।